एक घना जंगल, मखमली घास और बीचों बीच चांदी जैसी चमकती नदी। उस नदी का पानी साफ और ठंडा था। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर मीठे फल लगते थे। वहाँ रहता था चिंटू खरगोश, कद छोटा, कान लंबे, लेकिन दिमाग मानो सुपर कंप्यूटर। तभी पेड़ की ऊंची डाल से मिट्ठू तोते ने पंख फड़फड़ाते हुए आवाज दी। ओए चिंटू, यहाँ पेड़ों पर सड़े हुए फल ढूंढ रहे हो? कभी नदी के उस पार भी नजर दौड़ाई है? वहाँ ऐसी लाल सुर्ख गाजरें उगी हैं कि एक बार देख लो तो बस देखते रह जाओ। गाजरें? वो भी लाल वाली? मिट्टू भाई, मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं भाई, हकीकत है। लेकिन वहाँ जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। उस ठंडे पानी में भोपू मगरमच्छ घात लगाए बैठा रहता है। वो तुम्हें गाजर समझकर ही कटक जाएगा। चिंटू की आंखें गाजर का नाम सुनते ही ऐसे चमक उठी जैसे रात में जुगनू। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन बोला, उफ, स्वादिष्ट गाजरे। बस नाम सुनाए और पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे। लेकिन रास्ता, वहाँ तो वो मगरमच्छी मुसीबत भोपू बैठा है। अगर डर गया तो गाजर क्या, घास भी नसीब नहीं होगी। चिंटू बेटा, अब गाजर खानी है तो मगरमच्छ से दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। चिंटू नदी के किनारे पहुँचा। पानी सच में ठंडा और साफ था, लेकिन तभी पानी के बीच दो बड़ी बड़ी आंखें ऊपर आईं। वो था भोपू, जिसके दांत देख किसी के भी पसीने छूट जाएं। आओ आओ नन्हे दोस्त, पानी बहुत ठंडा है, एक डुबकी लगाओगे क्या, या मेरा दोपहर का नाश्ता बनना पसंद करोगे? अरे भोपू भाई, सादर प्रणाम। क्या हाल चाल है? आज बड़े चमक रहे हो, क्या बात है? पानी में कोई नया साबुन इस्तेमाल करना शुरू किया है क्या? ओए खरगोश के बच्चे, तू मुझे भाई बोल रहा है, और वो भी इतनी पास खड़े होकर। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? अरे भोपू भाई, डर कैसा? आप तो जंगल के सबसे हैंडसम और समझदार जीव माने जाते हो। डरते तो वो है जिन्हें आपसे बात करने की तमीज नहीं होती। मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया था, पर लगता है आप अभी बिजी हो। ए छोटे, तू अपनी हद भूल रहा है। इतने करीब आकर मुझसे ऐसी मीठी बातें कर रहा है जैसे हम बचपन के दोस्त हों। तुझे पता भी है मेरे जबड़ों की ताकत। एक बार बंद हुए तो तेरा नामो निशान तक नहीं बचेगा। तुझे डर नहीं लगता? डर? अरे भोपू भाई, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ हो। मैं तो आपके लिए खुशियों का खजाना, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अब आप कहें तो बताऊं, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छी खबर मेरे लिए? इस जंगल में शिकारी और शिकार के बीच अच्छी खबर कब से होने लगी? जल्दी बोल, क्या बात है? दरअसल भाई, मुझे खुद जंगल के महाराजा शेर सिंह ने आपके पास भेजा है। महाराज ने तुझे? उस गुफा के शेर को मुझ जैसे पानी के राजा की याद कैसे आ गई? कहीं तू मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अरे नहीं भाई, महाराज बहुत खुश हैं। वो इस साल का ग्रैंड फॉरेस्ट रिवॉर्ड देना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस नदी में कुल कितने बहादुर मगरमच्छ रहते हैं, ताकि उन सबको शाही दावत और बड़े बड़े इनाम दिए जा सकें। उन्होंने कहा, चिंटू जाओ और हमारे मगरमच्छ भाइयों की गिनती करके आओ। इनाम और शाही दावत का नाम सुनते ही भोपू की आंखों में लालच के लट्टू जल उठे। उसकी डरावनी आंखें अब चमकने लगी थीं। इनाम? सच में? क्या दावत में ताजा शिकार भी होगा? अरे वाह! चिंटू छोटे, क्या तू सच कह रहा है या ये तेरी कोई नई चाल है? हाँ भोपू भाई, इनाम तो पक्का है, लेकिन महाराज का सख्त आदेश है, एक भी मगरमच्छ गिनती से छूटना नहीं चाहिए, वरना इनाम हाथ से निकल जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो छोटे, मैं अभी पूरी फौज खड़ी कर देता हूँ। ओए कालिया, ओए जब्बार, सब बाहर आओ, आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। देखते ही देखते नदी का पानी खौलने लगा और दर्जनों डरावने मगरमच्छ सतह पर आ गए। अरे बाप रे, इतने सारे! ऐसे तो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। एक काम कीजिए,
आप सब इस किनारे से उस पार तक एक सीधी लाइन बना लीजिए। मैं आपकी पीठ पर उछलते हुए फटाफट गिनती पूरी कर लूंगा। सारे मगरमच्छ लालच में आकर एक कतार में बिछ गए। चिंटू ने पहली छलांग लगाई। चिंटू एक एक कर सबकी पीठ पर टप्पे खा रहा था और मगरमच्छ मन ही मन शाही दावत के सपने देख रहे थे। जैसे ही चिंटू ने आखिरी मगरमच्छ की पीठ से किनारे पर छलांग लगाई, वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। धन्यवाद मगरमच्छ भाइयों, इतनी शानदार सवारी के लिए शुक्रिया। इनाम तो पता नहीं, पर आपने मुझे मुफ्त में नदी पार जरूर करा दी। क्या क्या मतलब? ओए छोटे, गिनती पूरी नहीं हुई क्या? वापस आ। अरे भोपू भाई, अकल की कच्चे, कैसी गिनती और कैसा इनाम? मुझे तो बस उस पर गाजरें खानी थीं। अब आप लोग आराम से पानी में धूप सेंकिए, मैं चला लाल लाल गाजरें चबाने। बुरा मत मानना, पर आप सब सच में बड़े भोले निकले। धोखा! इस पिद्दी से खरगोश ने हमें बेवकूफ बना दिया। रुक जा, अगर वापस इस तरफ आया तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। चिंटू भागकर गाजरों के मैदान में पहुंच गया। वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी रह गईं। ओ तेरी, मिट्ठू सही कहता था, ये गाजरें हैं या सोने की डलियां, इतनी बड़ी और इतनी रसीली, मजा आ गया। चिंटू ने पेट भरकर गाजरें खाईं, पर तभी उसके मन में अपने दोस्तों का ख्याल आया। नहीं चिंटू, तू खुदगर्ज नहीं हो सकता। इतनी मीठी गाजरें तो मिट्ठू और बाकी दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। अकेले खाने में वो स्वाद कहाँ जो बांटकर खाने में है। चिंटू ने फुर्ती से गाजरें इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन तभी अचानक दिन में रात हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया। अरे, ये मौसम को अचानक क्या हुआ? अभी तो धूप खिली थी और अब ये काली घटाएं, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आसमान से पानी नहीं, मानो आफत बरसने लगी। नदी की जो धारा शांत थी, अब वो एक दहाड़ते हुए राक्षस की तरह ऊपर उठ रही थी। चिंटू गाजरों की पोटली पकड़े किनारे पर खड़ा कांप रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब वापस जाना नामुमकिन है। क्या मैं यहीं फंस जाऊंगा? और मेरे दोस्त? तभी चिंटू की नजर बीच नदी में पड़ी। वहाँ एक नन्ही हिरनी लहरों से लड़ रही थी। उसकी आवाज पानी के शोर में दबी जा रही थी। अरे नहीं, कोई बचाओ! मिट्ठू, भोपू भाई, कोई है? वो नन्ही हिरनी बह जाएगी, मदद करो। चिंटू को लगा था कि मगरमच्छ गुस्से में है तो शायद वो मदद न करे, लेकिन तभी पानी को चीरते हुए एक विशाल साया आगे बढ़ा। वो भोपू था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और डूबती हुई हिरनी को अपनी मजबूत पीठ पर टिका लिया। कुछ ही पलों में भोपू ने हिरनी को सुरक्षित किनारे पर उतार दिया। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भोपू भाई, आपने उसकी जान बचाई, पर मैंने तो आपको धोखा दिया था। आप तो मुझसे नफरत करते थे। देखो चिंटू, मुझे गुस्सा जरूर था क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया, लेकिन भूख और गुस्से से भी बड़ा एक धर्म होता है, जान बचाना। जब कोई मुसीबत में हो तो पुरानी कड़वाहट भूल जानी चाहिए। मुझे माफ कर दो भोपू भाई, मैंने सिर्फ अपने लालच के लिए आपको बेवकूफ बनाया। आप वाकई में बहुत बड़े दिल वाले हो। मैं तो बस एक छोटा और स्वार्थी खरगोश निकला। अरे पगले, मैंने देखा कि तुम खुद मुसीबत में होने के बावजूद दूसरों के लिए गाजरें बटोर रहे थे। जो दूसरों का भला चाहता है वो बुरा नहीं हो सकता। आज से दोस्ती पक्की। पक्की पक्की। अब से आपको मुझे ढोने के लिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके लिए हर रोज सबसे मीठी और रसीली गाजरें और आपके दोस्तों के लिए ताजा फल लेकर आऊंगा। और तुम्हें नदी पार करने के लिए अब चोरों की तरह छिपने की जरूरत नहीं। बस एक आवाज देना, भोपू टैक्सी हाजिर हो जाएगी। उस दिन के बाद उस घने जंगल का नजारा ही बदल गया। नदी अब डर का रास्ता नहीं, बल्कि दोस्ती का पुल बन गई थी। अब जब भी किसी को उस पार जाना होता, मगरमच्छ शान से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाते और चिंटू
वो अब सिर्फ चतुर नहीं बल्कि पूरे जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। वो हर शाम नदी किनारे बैठता और अपने दोस्त भोपू को मजेदार कहानियां सुनाता और बदले में भोपू उसे नदी की गहराइयों के रहस्य बताता।